लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था। टॉपिक का नाम था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये टॉपिक डिसाइड करेगा कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। इस जीओसी में हम इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको रटने नहीं पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप हो जाएगा। मतलब आप यूं समझिए कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट तैयार करा तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक कॉन्सेप्ट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो जीओसी का भी प्री जीओसी बताया था, जो ऑलरेडी अंडरस्टूड माना जाता है कि आप लोगों को पहले से आता है। फिर भी हमने प्रयास करा। मैंने दो बातें आपको बताई। एक तो वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में बताया और एक लोन पेयर के बारे में बताया। पॉजिटिव का मतलब बताइए, कमी होती है या ज्यादा होता है? कमी। और नेगेटिव का मतलब ज्यादा। ठीक है। तो जहां पर भी आप पॉजिटिव देख लें तो बताइए कमी मानेंगे या ज्यादा मानेंगे? कमी। और नेगेटिव का मतलब ज्यादा। कल बहुत सारे स्टूडेंट ने फिर मेरे से एक डाउट भी पूछा बाहर आके कि सर ये जैसे यहाँ कम हो रहा है तो ये कभी कम हो जा रहा है कभी ज्यादा हो जा रहा है, समझ नहीं आया। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर अपन वापस से डिस्कस करें, बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। या कितने हैं? तीन। या कितने हैं? तीन। क्या दोनों जगह एक बॉन्ड कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह एक बॉन्ड कम हो रहा है। अब बताइए यहां कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव मतलब कमी है, तो वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो कौन सा ऑर्बिटल है? वेकेंट ऑर्बिटल। यहां से यहां बताइए कितने बॉन्ड है? चार। यहां कितने हैं? तीन। क्या यहां से यहां जाने पर बॉन्ड कम हो रहा है? बताइए चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम? ज्यादा मतलब लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। समझ गए आप लोग? तो इतना सा याद रखना, दोनों ही जगह एक बॉन्ड कम होके बात कर रहे हैं या ज्यादा होके। अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? वेकेंट। और नेगेटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। बताइए यहां पर कितना वेकेंट ऑर्बिटल है? एक। यहां लोन पेयर कितना है? एक। लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखने हैं? मन की आंखों से। बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, आप बताइए कितने लोन पेयर हैं? क्या यहां से यहां जाने पर बॉन्ड कम हो रहा है? बॉन्ड कम होके चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव है? तो नेगेटिव मतलब क्या मान लेंगे? लोन पेयर। मगर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता। मगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। इसके लिए आपको पता होने चाहिए कि बॉन्ड कितने बनते हैं। बताइए करीना कितने बनाती है ऑक्सीजन? नाना पाटेकर। ओके, अब यहां से यहां गए, बताइए क्या बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है? क्या प्लस करना है? लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? क्या यहां से यहां जाने पर बॉन्ड कम हो रहा है? कितने लोन पेयर? यहां कितना होता है? यहां कितना होता है? समझ में आया? ओके, ना फरहान वाला ऑर्डर पता है? सुनाओ। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल। अमाइन बेंच इन। देखो स्टार्टिंग में हम साथ बोल रहे थे, अब मैंने बोलना बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों ने बोलना चालू कर दिया है। ठीक है। अब बिजली की रफ्तार से हम बोलेंगे। तो आर यू रेडी? बिल्कुल मेरी रफ्तार, नो बिजली की रफ्तार। करें स्टार्ट। वन टू थ्री। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, नो प्री साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और तार अल्काइन अमाइन बेंजीन। मैंने आपको जिताया है। ठीक है। ओके, बताओ फादर के बाद एक नारे वाला ऑर्डर याद कराया था। क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1 CD3CS। कहानी क्लियर है? बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ चार्ज वगैरह फील कराए थे। ओके।
चलिए भाई, लास्ट लेक्चर की कहानी को हमने समाप्त करा। हमने लोन पेयर देखा, वेकेंट देखा। वेकेंट ऑर्बिटल क्या हर पॉजिटिव वेकेंट होगा? नहीं होगा। क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आएगा, वेकेंट होगा? अच्छा बताइए, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? यहां अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है या कम होके? तो वेकेंट है या नहीं है? अब ये पॉजिटिव कैसे आ रहा है ये भाड़ में जान दो, ये अभी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि बताइए वेकेंट है या नहीं है। अच्छा अब बताओ वेकेंट है या नहीं है? हैं? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? यहाँ कितना है? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है? तो एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आएगा तो वेकेंट है या नहीं है? मगर एक बॉन्ड ज्यादा होके आएगा। अच्छा बताइए, यहां पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? अच्छा अब बताइए, वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? दो। यहाँ कितना है? एक दो तीन। एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? मतलब वेकेंट नहीं है। तो जब आगे मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये डाउट नहीं आना चाहिए सर यहाँ वेकेंट है या नहीं है। भाई साहब बताओ वेकेंट है या नहीं है? नहीं है। अच्छा अब बताइए, यहां पर इस ऑक्सीजन के पास वेकेंट है या नहीं है? ये बताओ, क्या यहाँ वेकेंट है या नहीं है? तो क्या ऑक्सीजन के केस में वेकेंट क्लियर है? ओके बताइए, नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? यहां देखिए, नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है? वेकेंट। वेकेंट। अच्छा अब बताइए, इस नाना पाटेकर के पास वेकेंट नाना कितने बनाता है? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है? तो मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आए या कम होके? तब क्या मानना है? वेकेंट। क्या ये कहानी क्लियर है? बताइए, करीना कितने बॉन्ड बनाती है? ये बताइए, क्या यहां पॉजिटिव आ रहा है? एक बॉन्ड ज्यादा होके या कम होके? वेकेंट है या नहीं है? अच्छा बताइए, क्या इस करीना पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? वेकेंट। समझ में आया? अब भीड़ में देख लेते हैं। वेकेंट। 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 है ये या नहीं है? ओके, क्या है कहानी क्लियर? बच्चों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगर वो बात आपको समझ में आती है तो भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक में आपको कहीं पर भी डायरेक्टली और इनवर्सली नहीं रटना पड़ेगा। नहीं तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ऐसे रटते हुए देखा है मैंने। हमें नहीं रटना है, क्यों? पूरी ऑर्गेनिक में 40-50 बार आता है रटने के लिए। ठीक है, हमें नहीं रटना, इसलिए बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर समझ में आएगा तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। बताओ, राखी राखी में रिलेशन। पैरालिसिस आया इसको। राखी राखी में रिलेशन। राखी सावन। राखी राखी सावन राखी। राखी राखी सावन सावन। राखी 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 सावन सावन सावन। राखी 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 सावन सावन राखी। मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है। दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप। ऊपर राखी नीचे राखी मीजो होगा। ऊपर सावन नीचे सावन मीजो होगा। ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा। मीजो आईने में देखेगा, क्या देखेगा? मीजो। कहानी क्लियर? एनेंचोमर का नाम सुना है? एनेंचोमर होने के लिए ऑलवेज क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। कोई डाउट है? स्टैगर्ड बनाएंगे इक्लिप्स। गॉसियन आंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल। जीआई शो करने के लिए रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी। अगर कोई आपसे पूछे यहां पर इस करीना ने कितने बॉन्ड बनाए, करीना इस जीवन में कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। बनाएगी नहीं बनाएगी? अच्छा, करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन होने से ये करीना न्यूट्रल है। और न्यूट्रल पार्टिकल साहब होता है स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कौन सा चार्ज आता है? और एक इलेक्ट्रॉन कम तो? मान लीजिए इस राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब और ये इलेक्ट्रॉन लेकर फरार। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो गई, बताइए ये बॉन्ड हवा में था ये ऑर्बिटल? क्या ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा?
ओके, सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? होने कितने चाहिए? रह कितने गए? तीन। तीन इलेक्ट्रॉन रहने से क्या ये चार्ज बन जाएगा क्या? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो क्या मैं इस चार्ज को आई से लिख सकता हूं क्या? इसमें कोई डाउट है? कोई शक है? तो बताइए, यहां से यहां जाने पर ये चार्ज बन रहा है या न्यूट्रल चार्ज? क्या बन रहा है? चार्ज। ओके साहब, यहां पर मैंने अगेन फोटो बनाया, ये करीना, करीना और यहां पर भिकमंगा। कौन है? भिकमंगा। बताइए करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। चार इलेक्ट्रॉन से ये क्या है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या है? स्टेबल। क्या ये कहानी क्लियर है? मान लीजिए करीना का दिमाग खराब और करीना इलेक्ट्रॉन छीन ले और भिकमंगे से बोले चल निकल यहां से, तो क्या भिकमंगे को भगा दिया गया क्या? और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस करीना के पास में आकर बैठ गए। अब बताइए, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठे हैं? सेंटर एटम के चारों तरफ आप कितने इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं? कितने दिख रहे हैं? एक ज्यादा या एक कम? ज्यादा तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पांच इलेक्ट्रॉन से ये भाई साहब भी क्या बन गए? चार्ज। और भाई साहब, चार्ज कैसे भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्वेश्चन आता है अनस्टेबल किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। तो ये चार्ज पार्टिकल बताइए स्टेबल है या अनस्टेबल? ये चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल? तो भाई साहब ये बताओ, इस करीना की खोपड़ी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल? किसके कंपैरिजन में? यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। ये कितने होना चाहिए? चार। चार होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। क्या ये कहानी क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये भाई साहब जो है बिल्कुल तैयार वैयार होके बाहर निकले, नहा धो के, हफ्ते में एक बार नहाते हैं, और जैसे ही चले कि बाहर जो है कहीं डिनर करेगा ढाबे पे। मैकडी ढाबे का नाम सुना आप लोगों ने? मैकडोनल्ड का नाम सुना है? तो भाई बिल्कुल रेडी वेडी होके 10-20 हजार रुपए जेब में रख के मैकडी ढाबे पे खाना खाने गया। जैसे ही रास्ते में जा रहा था, कुछ पापी मिले, और कुछ पापी ने इसके सारे पैसे छीन लिए और बहुत बुरा मारा, कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। तो बताइए भाई, स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? सोच लो, स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? अब साहब मैकडी ढाबे के बाहर बैठकर जो है बिल्कुल रो रहा है कि यार सारे पैसे लुट गए, कुछ नहीं बचा, सिर्फ जेब में एक 50 का नोट ऐसे लटका हुआ था न्यू करके, और बाकी सब कुछ छीन के भाग गए। इतने में भाई वहां से गुजरा, और भाई ने इसकी हालत देख के घबरा गया। इसने पूछा कि क्या हुआ? तो इसने पूरी कहानी सुनाई कि साहब साहब ऐसी घटना हो गई, मैं वहां जा रहा था, यहाँ पे खाना खाने आया था, सारे पैसे लूट लिए। और इसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज होती है, ठीक है। इसने कहा क्या खाना है तुझे? कि बर्गर खाना है। कि चिंता मत कर, मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगा। भाई ने इसकी जेब में 50 का नोट देखा, ठीक है। बोला ये 50 रुपए मुझे दे, बाकी मैं मिलाऊंगा और तुझे जो है बर्गर ला के दूंगा। तो भाई साहब इसकी आंखों में आंसू आ गए कि अभी भी इंसानियत जिंदा है, बाकी के पैसे ये मिलाएगा। और साहब ये 50 रुपए लेके मैक के अंदर जा रहा है। भाई रो रहा है अंदर से कि देख कितने अच्छे लोग जिंदा है भी इस दुनिया के अंदर। इसने पीछे से आवाज लगाई इसको, भाई। उसने कहा क्या? एक कोल्ड ड्रिंक भी लाइयो, ठीक है। अब साहब वो अंदर गया, काउंटर से उसने जो है एक बर्गर खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदी, और साथ में दो सॉस के पाउच उठाए। ये रो रहा था सब कुछ देखते हुए कि दुनिया में आजकल एक सॉस का पाउच कोई नहीं खिलाता, ये कितने खिलाएगा? दो। भाई ने वही दोनों सॉस के पाउच कट भी करे और बर्गर पे भी लगाया इसको। ये अंदर से फिर रो रहा है कि लगा के खिलाएगा मुझे, ठीक है। और भाई साहब वो दोनों सॉस के पाउच लगाकर वहीं पर इसने खाना स्टार्ट कर दिया। पहले से ही लूटा पीटा था और लूट लिया, स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? लूटे पीटे को और लूट लोगे तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। होगा या नहीं होगा? इतने में मैं वहां से गुजरा, मैंने पूछा भाई क्यों रो रहा है? इसने बताया सर पहले गैरों ने लूटा, फिर अपनों ने लूटा। भाई साहब इसने कहानी सुनाई, मेरा दिमाग खराब, मैंने इसको 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। बताइए स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? लूटे पीटे की मदद कर दोगे तो लूटा पीटा क्या हो जाएगा? स्टेबल। और लूटे पीटे को और लूट लोगे तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। बताइए करीना की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा? क्या करीना लूटी पीटी है क्या? क्या यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है? हमें क्या करने पड़ेंगे? चार होने पर, न्यूट्रल होने पर। बताइए इस करीना को न्यूट्रल कैसे करें? दही के या लाई के?
जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे 3 से कितने होंगे? 4। 4 होने पर न्यूट्रल, और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। क्या ये चार्ज फील हुआ या नहीं हुआ? बताइए, ये करीना स्टेबल या अनस्टेबल? अभी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। ये चार्ज है, कैटाइन है, कैटाइन है या एनाइन है? फील करो, करीना की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या कमी को दूर करना पड़ेगा क्या? ढाई के या लाई के? बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? आप आप ये चार्ज कैटाइन है, बताओ। आप 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 समझ में आ रहा है? तो बताइए, कैटाइन क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट है? साहब यहां पर इसको देखिए, बताइए इस करीना की खोपड़ी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या यहां 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? इस 5 को क्या करना पड़ेगा? 4। 4 होने पर न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? मान लीजिए इसकी खोपड़ी पे हमने जलता हुआ अंगारा रख दिया, खोपड़ी स्टेबल या अनस्टेबल? क्या इसकी खोपड़ी के ऊपर चार्ज रखा है क्या? थोड़ी देर अंगारा रखा रहा तो बीच में चौराहा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चौराहा। और देर रखा रहा तो स्टेडियम बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसकी खोपड़ी क्या है? अनस्टेबल या स्टेबल? क्योंकि इसकी खोपड़ी पे चलता हुआ चार्ज रखा है, अंगारा रखा है, अंगारा। ओके, तो साहब जैसे इसकी खोपड़ी को जलते हुए पूरी क्लास ने देखा, पूरी क्लास की आंखों में आंसू आ गए कि हमारा दोस्त जो है मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वहां तो चलो पैसों का मामला था, और पैसों में चलो कोई बात नहीं, मगर हम सब डॉक्टर बनने वाले हैं, थोड़ा इंसानियत का तो गुण है। तो जैसे इसकी खोपड़ी पे जलते हुए अंगारे देखे, पूरी क्लास के स्टूडेंट यहां पर आकर और छोटे छोटे अंगारे रखे, और छोटे छोटे रखे। बताइए, चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो स्टेबल या अनस्टेबल? मैंने एक बाल्टी इसकी खोपड़ी पे पानी डाल दिया, क्या चार्ज खत्म हो गया क्या? तो चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने पर क्या हो गया? स्टेबल। बताइए, करीना की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन। क्या इसे न्यूट्रल करना पड़ेगा? बताइए, नेगेटिव चार्ज क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? कम। कम कैसे करें? दही के या लाई के? जैसे इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या 5 से 4 हो जाएंगे? 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होने पर, तो साहब यहां पर आपको ये एनाइन दिख रहा है, बताइए एनाइन चार्ज है या न्यूट्रल है? इस करीना की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या इसे न्यूट्रल करना पड़ेगा? सही के या लाई के? बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? आप 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 बताइए, आप बताओ, बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप समझ में आया नहीं आया? तो भाई साहब यहां पर पूरी जीओसी दो ही चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। अगर ये चार्ज आपको न्यूट्रल करना आता है तो पूरी ऑर्गेनिक में कहीं आपको डायरेक्टली इनवर्सली रटने का जरूरत नहीं है। और अगर ये न्यूट्रल करना नहीं आता तो फिर रटते रहो रेट ऑफ ई ए आर डायरेक्टली, रेट ऑफ ई एस आर डायरेक्टली, रेट ऑफ एन ए आर डायरेक्टली, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली, यही करते रहना। डायरेक्टली रट के जाओगे, एग्जाम में इनवर्सली याद आएगा। इनवर्सली रट के जाओगे, डायरेक्टली याद आएगा। नहीं रटना। बताइए, इस चार्ज को न्यूट्रल कैसे करें? करीना की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? कम है या ज्यादा है? कमी को दूर दही के या लई के? बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? आप 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 इसे न्यूट्रल करना आता है? नेगेटिव चार्ज क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा? दही के या लई के? बताओ, स्टेबल या अनस्टेबल? आप 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 क्लियर है? दोनों चार्ज क्लियर या नॉट क्लियर? तो साहब आपको कहीं पर भी जो है ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली इनवर्सली। फाइनली ये चार्ज अनस्टेबल है, और ये वांट टू बी व्हाट? न्यूट्रल। ये चार्ज अनस्टेबल है, ये भी वांट टू बी व्हाट? न्यूट्रल। दोनों को न्यूट्रल करने के तरीके अलग अलग हैं। क्या ये कहानी समझ में आया या नहीं आया?
बच्चों लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इंटरमीडिएट्स बताए थे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल बताया था क्या? अब जैसे सबसे फर्स्ट इंटरमीडिएट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोकेटाइन। कौन सा केटाइन? अब मैं यहां बहुत सारे पॉइंट्स लिख दूंगा, मुझे एक भी पॉइंट नहीं आता यार, मगर मैं फोटो देखकर सारे पॉइंट लिख देता हूं। तो आपको भी यही सीखना है, घर जाके सर पे मार मार के याद नहीं रखना है, सिर्फ फोटो देखते ही आप सारे पॉइंट्स याद कर लें, ये एबिलिटी आपके अंदर जनरेट होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर सबसे फर्स्ट इंटरमीडिएट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोकेटाइन। बताइए यहां पर अगर कोई आपसे पूछे इस कंपाउंड में ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दो, तो इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। बताओ बच्चों कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? चार बॉन्ड पेयर है। ये बताओ एस ऑर्बिटल कितने तरीके का होता है? एक पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसा ही होता है क्या? मतलब पी ऑर्बिटल तीन तरीके के हैं, एक है पी एक्स, दूसरा पी वाई, तीसरा पी जेड। पी एक्स जो है डंबल शेप के ये यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। बताइए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा मैक्सिमम कितने? तो बताओ ये एक ऑर्बिटल है या दो है? बहुत सारे दो गिनते हैं, एक और एक दो, कितना ऑर्बिटल है? एक। बताइए ऑर्बिटल भरा है या खाली है? हैं? इधर देख रहे हो खाली है। बताओ ऑर्बिटल भरा है या खाली है? अरे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? बताओ ये ऑर्बिटल खाली है या भरा है? आधा गया भाड़ में, खाली है या भरा है? खाली है या भरा है? और ये बताओ पी एक्स, पी वाई, पी जेड में खाली कौन है? खाली मतलब कंप्लीटली खाली। बताओ खाली कौन है? भरे कौन कौन है? पी एक्स एंड पी वाई। बताइए ये भरा है या खाली है? अच्छा अब बताओ भरा है या खाली है? ये बताओ भरा है या खाली है? बताओ एबीसी में खाली ऑर्बिटल कहां है? ये तो नहीं बोलोगे ये सर यहां से खाली है, ये मत देखना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। आपसे इतना पूछा कि भरा है या खाली है तो क्या बोलेंगे? खाली है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। तो अगर मैं अभी यहां पर आपको कोई ऑर्बिटल बनाऊं तो इसे भरा बोलोगे या खाली? आप क्या बोलोगे? ये बना दिया, क्या बोलोगे? ये क्या बोलोगे? देख लोगे? चलिए तो यहां पर हम कार्बोकेटाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। बताइए कार्बन सीएल में अगर सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो जाए, इस एरो का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गई? तो भैया ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था? तो शेयरिंग से ये बॉन्ड बना था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन भाग गई? सीएल। तो जैसे ही सीएल इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गई, जिस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना था क्या ऑर्बिटल खाली हो जाएगा क्या? अब बच्चों अगर कोई आपसे पूछे बताओ मैंने खाली ऑर्बिटल क्यों बनाया, क्योंकि यहां से यहां जाने पर बॉन्ड बढ़ गया या कम हो गया? तो बॉन्ड के कम होने से ऑर्बिटल क्या हुआ? खाली। अब दूसरा, सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? तीन। होने कितने चाहिए? एक ज्यादा या एक कम? कम तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो आप यह बताओ पॉजिटिव का मतलब कमी है या ज्यादा है? तो एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या मानेंगे? वेकेंट। बताओ वेकेंट है या नहीं है? ओके, अब इस फोटो को देखकर बताओ क्या इसमें कोई लोन पेयर दिख रहा है? कोई वेकेंट दिख रहा है? बॉन्ड पेयर दिख रहा है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वेकेंट। बॉन्ड पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितना है? वेकेंट कितना है? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? सारा देखकर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब रटना नहीं है। अब ये करीना आपको देख रही है और आप करीना को देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देखते देखते इस करीना की प्रॉपर्टी को बयां करेंगे। बताइए ये कैटाइन है या एनाइन है? और कार्बन प्यारा है तो इसे क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। तो हम कार्बोकेटाइन का प्रॉपर्टी बयां करने जा रहे हैं। सिग्मा गिनो कितने दिख रहे हैं? क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है? तो हाइब्रिडाइजेशन में तीन ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक एस और दो पी। बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp2। sp2 पर ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का?
120 डिग्री। मतलब अगर आपका आंसर हाइब्रिडाइजेशन का आया तो ये दोनों पॉइंट अपने आप दहेज में आ जाएंगे, आपको रटने का जरूरत नहीं है। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। यहां पर आप देखिए कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3। क्या तीनों बॉन्ड पेयर एक ही प्लेन में है? तो बताइए sp2 कार्बन प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर? मतलब तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है या नहीं है? और एंगल कितने डिग्री का है? 120। क्या यहां पर एक p ऑर्बिटल खाली है या नहीं है? ये खाली ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। अब स्टेटमेंट का जवाब दीजिए। कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सही है गलत है? कार्बोकेटाइन में p ऑर्बिटल तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, सही है गलत है? क्या p ऑर्बिटल ऐसे पैरेलल है या परपेंडिकुलर? कहानी में कोई डाउट है? ओके, तो यहां पर इसे देखकर बताइए लल्ला लोन पेयर कितना दिख रहा है? तो भाई साहब लल्ला लोन पेयर आपको 0 दिखा, इसी को देख रहे हैं। अब बताइए क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है? कितना दिख रहा है? तो वेकेंट ऑर्बिटल कितना दिखा? एक। क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, अब हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर। बताइए बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। कार्बोकेटाइन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? और वेकेंट ऑर्बिटल कितना है? ठीक है, ठीक है। लोन पेयर कितना है? ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों, एक नाम आपने सुना सुना या सुना होगा, लिविस एसिड एंड लिविस बेस। लिविस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर का दान कर दे, उसे क्या बोलेंगे? लिविस बेस। बताइए क्या लल्ला लोन पेयर है क्या? तो लिविस बेस की तरह व्यवहार करेगा या नहीं करेगा? करेगा क्या? और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसे क्या बोलेंगे? लिविस एसिड। क्या भीख मांगने के लिए खाली डब्बा है या नहीं है? खाली डब्बे में लोन पेयर का भीख मांगेगा नहीं मांगेगा? तो इसे क्या बोलेंगे? लिविस एसिड। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। भैया इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का कमी है या नहीं है? जिसके पास पैसों का कमी उसे बोलेंगे पैसोफाइल। क्या बोलेंगे? और इलेक्ट्रॉन का कमी है तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए पैसोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल? क्या इलेक्ट्रॉन का कमी है? जनरली अभी मैंने इलेक्ट्रोफाइल नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा लास्ट में, मगर हमें इतना सा याद रखना है, जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल हो या जो वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट करता हो उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अभी ये याद रखो, वेकेंट ऑर्बिटल। बताओ वेकेंट है या नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल। चलो अब थोक का काम कर लेते हैं, बताओ वेकेंट है या नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? हाँ ये नहीं है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल। करीना पे पॉजिटिव है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? है? कैसे पता लगा? क्या वेकेंट है या नहीं है? तो जिसके पास भी वेकेंट होगा जनरली उसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई साहब क्या इलेक्ट्रोफाइल वाला कहानी क्लियर है? तो भैया इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहां दो, दो चार और दो छह। कितने इलेक्ट्रॉन का कमी है? तो ऑक्टेट कंप्लीट बोले या इनकंप्लीट? ओके, तो हम इसे 6 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन? तो इसे हम सेक्सटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सटेट। तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछ ले, लीकेज मत हो भाई, ठंड रख, ठीक है? ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? तो यहां पर मैंने ऑक्टेट क्यों नहीं लिखा? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा? 6 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा? बहुत सारे बोलते सर 6 कहां लिखा आपने? सेक्सटेट का मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। दो, दो चार, दो छह। अब यहां देखो, इस फोटो को देखकर बताओ क्या वेकेंट है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? दो। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3। तो 6 इलेक्ट्रॉन है या 8? इसको देखकर बताओ क्या इसके पास वेकेंट है?
क्या वेकेंट ऑर्बिटल तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर है? तो बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? क्या इलेक्ट्रॉन लवर की तरह व्यवहार करेगा क्या, या नहीं करेगा? बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आपको इस तरह का जोड़े में इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? और अगर इस तरह का अकेला कंवारा इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। बताइए जोड़े में है या कंवारा है? जोड़े में है या कंवारा? ये जोड़े में या तोड़े में है? तो डाया है या पैरा है? हाँ? ये ये बताइए, क्या आपको यहां पर इस करीना को देखकर बताइए, क्या कोई इकलौता इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? क्या ये दोनों जोड़े में है या नहीं है? ये भी है, ये भी है। डाया या पैरा? तो इसे क्या बोलेंगे? डाया मैग्नेटिक। एनी डाउट? अच्छा, कार्बोकैटायन जो पार्टिकल है चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है या अनस्टेबल? बताइए इस करीना की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? क्या कमी को दूर करना पड़ेगा क्या? कमी को दूर कैसे करें? दही के या लही के? डोनेट करके या विड्रॉ करके? तो इस कैटाइन को स्टेबल कौन करेगा, देने वाले या लेने वाले? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे नहीं आता, मेरी मदद करो। मैं क्या लिखूं, डोनेटिंग लिखूं या विड्रॉइंग लिखूं? क्योंकि डोनेट करने वाला इसे न्यूट्रल करेगा और न्यूट्रल करने पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या ये कहानी क्लियर है? और अगर विड्रॉ करने वाला जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। एनी डाउट? एनी शक? ओके फटाफट देखिए, ये बताइए क्या आपको चार्ज दिख रहा है? चार्ज कैटाइन दिख रहा है या एनाइन? क्या करीना की खोपड़ी पे चार्ज आ चुका है? चार्ज से करीना स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या इस चार्ज को न्यूट्रल करना पड़ेगा क्या, दही के या लही के? आप बताइए, यहां मैं ग्रुप लगाया, देने वाला स्टेबल या अनस्टेबल? लेने वाला। अब 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 समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? ये रटना पड़ रहा है क्या? जिसको ये रटना पड़ रहा है तुरंत मेरे से मिलना है, ठीक है? बहुत बड़ी बीमारी है, पूरी ऑर्गेनिक बर्बाद होगी इसके बाद। चलिए, क्या आपको ये कार्बोकेटाइन समझ में आया नहीं आया? ओके, मैंने ये फोटो लिखा, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? रटना नहीं है, कितने सिग्मा बॉन्ड? हाइब्रिडाइजेशन? प्लेनर है? लोन पेयर है? यस सर, आप चिंता मत करो, हम लगा देंगे, ठीक है? लोन पेयर है? वेकेंट है? वेकेंट? लुईस एसिड लुईस बेस? क्यों लोन पेयर नहीं है? नहीं है? वेकेंट नहीं है? तो लुईस बेस है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा नहीं करेगा? क्या वेकेंट है या नहीं है? क्या इसे न्यूट्रल करना आता है क्या? लेके लेके लास्ट क्वेश्चन, पैरा या डाया? कहानी क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कार्ब एनाइन। कौन सा एनाइन? कार्ब एनाइन। बच्चों यहां पर कार्बन लिथियम, कार्बन लिथियम। अच्छा ये बताओ, थोड़ा गजनी टेस्ट करते हैं इनऑर्गेनिक का, उसका कोई लेना देना नहीं, घबराना मत, ठीक है? जो लेना देना है वो मैं बता के चलूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता आप लोगों के ऊपर, क्योंकि यू ऑल आर गैर जिम्मेदार। फीलिंग प्राउड और नॉट प्राउड? ओके, तो ये बताइए करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? चार हैं। बताओ कार्बन और मेटल में ईएन किसका ज्यादा? कार्बन का होगा क्या? वो तो इनऑर्गेनिक में होता है, यहां भी होगा नहीं होगा? बताइए कार्बन मेटल में ईएन किसका ज्यादा? तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा क्या? एरो देखकर बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करीना की तरफ चले गए हैं क्या, या नहीं गए हैं? तो यहां पर क्या इस डब्बे में आकर दोनों इलेक्ट्रॉन बैठ गए हैं क्या? सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हो? चार दिख रहे हैं या पांच? एक ज्यादा या एक कम? मैं भूल गया, मेरी मदद करो, कौन सा चार्ज लगाओ? नेगेटिव। नेगेटिव को एनाइन बोलते हैं, कार्बन पे आया तो क्या बोलेंगे? कार्बन। अब इस करीना को आप देखिए, आप करीना को देख रहे हैं, करीना आपको देख रही है, क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है?
वेकेंट दिख रहा है? कोई अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? सारे जोड़े में है। तो डाया बोले या पैरा, लोन पेयर है या नहीं है? चार्ज है या न्यूट्रल? चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? न्यूट्रल करना आता है क्या? ताइके लाइके। चलिए सिग्मा बॉन्ड गिनिए कितने? क्या कोई लोन पेयर है? हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर पार्ट लेता है या नहीं लेता? तो एक एस और 3 पी हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मगर लोन पेयर आने पर शेप पिरामिडल। एनी डाउट? एनी शक? बच्चों हमने इनऑर्गेनिक में बैंड्स रूल पढ़ा, जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की बात करी थी। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की बात करी थी। उससे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता था। भाई 12th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, अब ये मत सुनो दोबारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एंगल चेंज होता है या नहीं होता है? होता है। तो यहां पर भी एंगल चेंज हो जाता है 107 डिग्री। आप जनरल याद रखना 109 डिग्री। ठीक है, चलिए बताइए, क्या कोई लल्ला लोन पेयर दिख रहा है? कित्तू है। क्या कोई वेकेंट दिख रहा है? तो वेकेंट कितना? कहानी क्लियर? ओके, बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं क्या? कित्तू है। बॉन्ड पेयर 3 है। क्या आपने लिविस एसिड का नाम सुना है? क्या आपने लिविस बेस का नाम सुना है? जो लोन पेयर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिविस बेस। और जो लोन पेयर लेते हैं, बताइए क्या ये लोन पेयर दे सकता है? क्या लोन पेयर ले सकता है? क्योंकि खाली डब्बा नहीं है, तो लिविस एसिड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। क्या कहानी क्लियर है? अच्छा, डाया या पैरा? डाया या पैरा? क्योंकि सारे यहां पर जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? डाया मैग्नेटिक। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, क्या बोलेंगे? डाया मैग्नेटिक। अच्छा बताइए, चार्ज है या न्यूट्रल है? तो कार्ब एनाइन एक तरह का चार्ज है, और चार्ज पार्टिकल क्या होता है? अनस्टेबल। क्या इसे न्यूट्रल करना आता है क्या? करीना की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम कर सकते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन न्यूट्रल कैसे करें? दाइके या लाइके? तो लेने वाले लिखूं डायरेक्टली या देने वाले? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। क्या इसमें कोई डाउट है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एक विद्यार्थी मेरे पास आया, क्या सर मैं ऐसा रट लूं कार्बोकेटाइन का उल्टा यहां पर हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं रटना है, चार्ज को फील करना है। ठीक है, कि करीना से पूछना है कि हे करीना, क्या पूछना है? हे करीना, तेरी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बताओ क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या इस खोपड़ी को न्यूट्रल बनाना पड़ेगा? मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? कम। और कम कैसे करेंगे? लेके। तो इसलिए लेने वाला इसे क्या कर देगा? न्यूट्रल। और देने वाला क्या कर देगा? चार्ज को बढ़ा देगा। क्या है कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? लास्ट पॉइंट यहां पर हम बात करते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। बताओ न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। बताओ यहां पर क्या नेगेटिव है या नहीं है? तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? होगा। तो किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा याद रखना, जिसके पास भी लल्ला होगा वो किस तरह व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल। लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखने हैं? मन की आंख। चलिए मन की आंखें यूज कर लेते हैं, बताओ लोन पेयर है या नहीं है? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा? ये करेगा या नहीं करेगा? ये करेगा या नहीं करेगा? बताइए एबीसी में से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है? क्यों नहीं है? लोन पेयर नहीं है। समझ में आया नहीं आया? भाई साहब, एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कि सर आपने बताया कि यहां नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मगर यहां तो सर नेगेटिव ही नहीं है, फिर ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? बताइए क्या लोन पेयर है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? चलिए मेरे कुछ सवालों का जवाब आपको देना है। यहां पर 2 फोटो बना दिए, एक ए है एक बी है। बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल।
पी न्यूक्लियोफाइल क्यों है? वेकेंट कहां पर है? टाया मैग्नेटिक कौन है? sp2 कौन है? sp3 कौन है? कहानी क्लियर है? छापो, 10 मिनट है आपके पास। 15 मिनट नहीं। बात नहीं करें। ये हॉट सीट इंडियन आइडल के लिए, आज यहां बैठेगा वो, इस जगह। गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? चलो नोट करो, नोट करो। ये नाटक क्यों कर रहा है चलने का है?
छाप लिया। ये कंप्लीट है। ओके, ये लिखा रहेगा। थर्ड नंबर देखिए आप वापस, इसके साथ में लिख लेना। सभी बोर्ड पर देखेंगे। देखो, अगर नहीं रटना तो बोर्ड पर देखें, अभी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा। बच्चों, सब अब हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल के बारे में। हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा, कार्बेनाइन पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल के बारे में। जैसे ये कार्बन सीएल बॉन्ड है, और कार्बन सीएल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? दो। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो जाए, पहले बताओ एरो आधा आधा क्यों है? एक इलेक्ट्रॉन अगल में गया और एक इलेक्ट्रॉन बगल में गया। तो साहब, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगल और बगल में डिवाइड हुआ, तो इस ऑर्बिटल में आकर एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया और एक इलेक्ट्रॉन सीएल पर जाकर बैठ गया। अब बताइए, सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। यहां गिनो कितने दिख रहे हैं। क्या कोई जो है इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम के चारों तरफ कम दिख रहा है क्या? एक कम दिखता तो कौन सा चार्ज लगता? पॉजिटिव। एक ज्यादा लिखता तो नेगेटिव। यहां बराबर दिख रहे हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। और इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो रहे हैं या अनइक्वली? इक्वली डिवाइड होने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज। बताओ, इलेक्ट्रॉन इक्वली या अनइक्वली? मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या बराबर बराबर बट रहे हैं? जब एक ही डायरेक्शन में चले गए तो इस क्लीवेज को क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। बताओ, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? तो जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर बराबर हो जाएगा तो उसे बोलेंगे होमोलिटिक, और इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक। क्या है? कहानी क्लियर है? अब बच्चों, बहुत छोटा सा डाउट बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि सर, दोनों का ईएन अलग अलग है, फिर ये इक्वली डिवाइड क्यों हुए? तो भाई साहब, ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। अपने आप नहीं होता है, तो जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको पता भी लग जाएगा। अब यहां देखकर बताइए, बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? लोन पेयर, वेकेंट, वेकेंट, बॉन्ड पेयर, लल्ला लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तीन। हाइब्रिडाइजेशन में तीन सिग्मा, क्या कोई लोन पेयर है क्या? तो तीन सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितू है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीन। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर जीरो है। वेकेंट ऑर्बिटल कितना है? तो वेकेंट ऑर्बिटल भी साहब यहां पर जीरो है। अब बताइए, क्या आपने लुईस एसिड का नाम सुना है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। जो लोन पेयर दान करे उसे क्या बोलेंगे? लुईस बेस। क्या लोन पेयर है? तो लुईस बेस नहीं है। क्या ये लोन पेयर ले सकता है? भाई साहब, इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? एक। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो।
अगर क्या ये ऐसा कर सकता है क्या, इसको बोलेगा चल उधर खिसक, साइड में दो और आएंगे, ऐसा पाप करोगे क्या? कोई पापी बोले सर क्यों नहीं कर सकते? भाई ये समस्या तो बहुत तगड़ी वाली है जो ठीक है, इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं लोन पेयर नहीं ले सकता क्योंकि खाली डब्बा नहीं है। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, दो, दो चार, दो छह और एक सात। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? तो साहब यहां ऑक्टेट इनकंप्लीट है क्योंकि यहां टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अच्छा बताइए डाया मैग्नेटिक या पैरा? क्या आपको अकेला कंवारा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। और बच्चों आगे हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, वो इस फ्री रेडिकल को क्या कर देता है? स्टेबल। क्यों कर देता है, क्या कर देता है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ ये होमोलिटिक समझ में आया नहीं आया? अब यहां पर दो चार तरह के क्वेश्चन बनेंगे जिसके जवाब आपको मुझे देने हैं। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ठीक है? फिर आपका अगर कोई डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। साहब यहां पर ए बी सी बताओ वेकेंट। मुझे जवाब बिजली की रफ्तार में चाहिए, ऐसा नहीं बटन आज दबाया और बल्ब नीट के बाद जलेगा, ठीक है? लोन पेयर, वेकेंट, फ्री रेडिकल, sp2, ए और बी। कौन है ए और बी? sp3, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राइड्रल, कोई भी नहीं है। पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री, 120 डिग्री, sp3, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है। पक्का कर लोगे? छाप लो, किसी का डाउट था भाई? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ओके। देखो न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और फाइल मतलब लवर। एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, तो पॉजिटिव की तरफ तो जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो अब आप देखिए यहाँ पे लोन पेयर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? न्यूक्लियस की तरफ। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो ऐसा पार्टिकल जिसके पास एटलीस्ट एक लल्ला लोन पेयर होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है घर जाके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चन करोगे, नहीं। जब तक मैं टॉपिक नहीं पढ़ा दूं कि न्यूक्लियोफाइल डिटेल में, इलेक्ट्रोफाइल डिटेल में, क्वेश्चन नहीं करने हैं। अभी जनरल बात करिए हम। इलेक्ट्रॉन बराबर ही डिवाइड हो रहे हैं, एक अगल में एक बगल में, होमोलिटिक। बराबर डिवाइड ना हो, दोनों एक तरफ ही चले जाएं, उसे बोलेंगे हेट्रोलिटिक। ये एस का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बात करने वाले इस हॉट सीट का ध्यान रखना, यहाँ पे ही आना पड़ेगा आपको, और वहां बैठ के ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और मुंह भी इधर करना है, तो पलटने का भी खतरा है।
6 इलेक्ट्रॉन को सेक्सटेट बोला है, 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोलते हैं। छाप लिया सबने? तो भैया घर जाके पॉइंट्स रटना नहीं है, हमने सिर्फ उस कैटाइन को देखा, फ्री रेडिकल को देखा, एनाइन को देखा और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा। अगले इंटरमीडिएट कौन कौन छाप रहा है बीबी? किस किस ने छाप लिया है? ओके, जिसने छाप लिया अगला इंटरमीडिएट हेडिंग लिख लें, कार्बीन। CARBEN। छाप लिया? ये कंप्लीट है। हाइपर कॉन्जुगेशन याद रखो, अभी पढ़ाएंगे आगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखो कार्बीन, वैसे कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन तीनों इंटरमीडिएट मैं रिएक्शन वाले पोर्शन में ही डिस्कस करूंगा जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा। फिर भी कार्बीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें यहां पर मिलेगा, तो कार्बीन का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। लिखो, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट known as a carbene, neutral electron deficient intermediate known as a carbene. It is divided into two category. It is divided into two category: singlet carbene and triplet carbene. It is divided into two category: singlet carbene and triplet carbene. It is divided into two category: singlet carbene and triplet carbene. सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है। बोर्ड पर देखें बच्चों, ये जो दो तरह के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनको हम कार्बीन बोलेंगे। अब कौन सिंगलेट है कौन ट्रिपलेट है, इसका जवाब तो फिजिकल केमिस्ट्री के एक फॉर्मूले से आएगा। अब वो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आ जाएगा, मेरे को पता होगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है बात करेंगे। क्या आपने फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम सुना है? उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ, नाम सुना है या सुना सुना है? वेरी गुड। अच्छा बताओ, क्या इसमें आपको कोई बॉन्ड पेयर दिख रहा है? कितने बॉन्ड पेयर? यहां बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर कितना, और लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? क्या कोई लोन पेयर है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 6। अच्छा, सेंटर एटम के चारों तरफ कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए? 4। 1, 2, 3, 4। क्या 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहां देखिए, 1, 2, 3, 4। क्या 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? इसलिए ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है।
ठीक है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट को हम क्या बोलेंगे? कार्बीन। ठीक है। अब साहब यहां पर इसको देखकर बताइए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? तो बताइए, इनकम्प्लीट है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा या इनकम्प्लीट? कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। बताइए, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा या नहीं करेगा? यहां दो क्लोरीन है तो इसे बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बीन। बताइए, डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा? लेना चाहेगा। क्या ये कहानी क्लियर है? अब बच्चों, एक का नाम सिंगलेट है और एक का नाम ट्रिपलेट है, कैसे आया देख लेते हैं। हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम नंबर का नाम सुना है? फिर ठीक है, चलिए ये बताइए, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ है, ऐसा सुना है? ये प्लस हाफ इस माइनस हाफ के स्पिन को कर देगा कैंसिल, तो स्पिन का वैल्यू कितना आएगा? 0। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर हम बात करें प्लस हाफ है, ये बताओ इसका क्या रहेगा? आप बताओ इसका क्या रहेगा? माइनस हाफ। अब बताओ इसका क्या रहेगा? प्लस हाफ या माइनस हाफ? अच्छा, प्लस हाफ आपस में जुड़ जाए तो स्पिन कितना? 1। तो इस कंडीशन में स्पिन कितना आ रहा है? 1। और इस कंडीशन में स्पिन कितना आ रहा है? 0। क्या है कहानी क्लियर है? चलिए यहां बताओ स्पिन कितना आएगा? यहां पर स्पिन आएगा 0, यहां स्पिन 1 आएगा या 2 आएगा? घर जाते ही सिंपल सा एक डाउट आपके पापी मन में आएगा कि ये 0 कैसे लिखा और ये 1 कैसे लिखा। तो भाई साहब, एक इसका आएगा 1/2 तो दूसरे का -1/2। दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करके क्या बना देंगे? 0। इसका आया 1/2 तो इसका भी आया 1/2। तो बताइए, अब बताइए दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? 1। तो पहले बताओ 1 वाला डाउट क्लियर है या नहीं है? तब तो आगे बात करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बताओ 1 वाला डाउट क्लियर है? बच्चों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्वांटम नंबर से हमारे पास आता है 2s+1। क्या आता है? 2s+1। बताओ यहां पर स्पिन का वैल्यू 0 है या 1 है? तो 2 × 0 + 1, 2 × 0, 0 + 1, कितना वैल्यू आया? 1। इसलिए इसका नाम क्या है? सिंगलेट। कहानी क्लियर है? यहां बताइए स्पिन का वैल्यू कितना? 1। तो 2 × 1 2 +1 कितना आया? 3। इसलिए इसका नाम ट्रिपलेट। भाई साहब, इसका नाम क्या है? सिंगलेट। इसका नाम क्या है? ट्रिपलेट। क्या ये नाम फॉर्मूले से आया क्या या नहीं आया? आया। फॉर्मूले की वैल्यू का जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर नाम लिखा। अभी सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए, बाकी हम रिएक्शन में बात कर लेंगे। अब कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है सब आगे बात करेंगे। पहले ये बताओ, ये वाले भाई साहब ट्राइक्लोरोकार्बिन है या डाइक्लोरोकार्बिन है? ये क्लोरीन वाला बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? 2। ये वाला बताओ, यहाँ टोटल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और एक लोन पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा? दही के या लई के? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा नहीं करेगा? कहानी क्लियर? छाप लो।
छाप लिया। अगला हेडिंग लिखें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फर्स्ट लिखें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। IN। इंडक्टिव इफेक्ट लिखें इसके बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखेंगे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। partial displacement of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom known as a inductive effect. Partial displacement of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom known as a inductive effect. Known as a inductive effect. नेक्स्ट लाइन में पॉइंट वाइज लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व इन सिग्मा बॉन्ड्स। इट इज ऑब्जर्व इन सिग्मा बॉन्ड्स नेक्स्ट पॉइंट इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। It is a distance dependent effect. Dependent effect. Next point. It is a partial effect. Next point. Inductive effect of hydrogen. Inductive effect of hydrogen will consider to be zero. Will consider to be zero. शून्य। नेक्स्ट लाइन में it may be electron donating effect. It may be electron donating effect. ब्रैकेट में लिख लेना +I इफेक्ट। नेक्स्ट लिखें इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख लेना -I इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। It is a permanent effect. बोर्ड पर देखेंगे। देखो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सारा याद करने वाली बातें ऑलरेडी सब कुछ हमें याद है। क्वेश्चन सॉल्व बिना पढ़ाए हवा में ऐसे सॉल्व करवा सकता हूं आपसे पूरी क्लास से, ठीक है, मगर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ये बताइए, कार्बन और जेड के बीच में जो बॉन्ड बना वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। मान लीजिए बच्चों, अगर इस जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना। तो अगर जेड का ईएन कार्बन के ईएन से ज्यादा है, तो क्या जेड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्या, या नहीं करेगा? तो जब जेड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बहुत दिल से पुकारा तुमने है, और वो आ गई है। चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। एक सेकेंड। जीओसी में बीबी नंबर 1, जीओसी का क्वेश्चन है बीबी नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़कर बाकी करने हैं। जीओसी में बीबी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 छोड़कर बाकी सारे करने हैं। बिगिनर बॉक्स नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन छोड़कर बाकी करने हैं। चलिए, धन्यवाद।